दूर कहीं एक गांव में शोभा नाम की एक लड़की के पास जादुई गाउन हुआ करती थी। उस जादुई गाउन से वो कईयों की सहायता करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस जादुई गाउन ने शोभा से कहा, शोभा, तुम्हारा सेवा भावी होना मुझे बहुत खुशी देता है। गरीबों की सेवा के लिए हर समय तत्पर तुम्हारी इस उदारता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब किसी के पास ऐसी कोई जादुई चीज आ जाए तो सबसे पहले वो लालची बन जाता है, जिससे स्वार्थ का सोचकर वो धनवान होना चाहता है। पर तुम्हारी तरह कोई औरों की सहायता करने की नहीं सोचता, और वैसे भी तुम अकेली रहती हो। अगर तुम किसी की सहायता ना भी करना चाहो तो तुम पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। फिर भी तुम सभी की सहायता करने की सोचती हो, पर तुमने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शोभा। अब मेरी शक्तियाँ खत्म होने वाली है। मेरी सारी शक्तियाँ अब इन चमकियों में होंगी। क्योंकि तुमने अब तक अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हें जादुई कंगन भी मिले। मैंने कभी भी तुम्हें एक जादुई गाउन या जो मांगो वो देने वाली एक वस्तु ऐसे नहीं माना, पर मुझे दुख इस बात का है कि अब तुम दिखाई नहीं दोगी, मुझसे बात नहीं कर पाओगी। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चली जाओ। मुझे अकेला मत करो, तुम यहीं मेरे साथ रहकर मुझसे बातें करती रहो। यूं दुखी हो रही शोभा ने कहा, शोभा, मेरा भी मन तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं होता, पर मैं निस्सहाय हूँ। जब मेरे पास कोई शक्तियाँ ही नहीं होंगी तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा। तुम्हें शक्तियाँ नहीं होगी तो ना सही, पर मेरा हमेशा भला चाहने वाली मेरी अच्छी सहेली बनकर क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। शोभा, मुझ में कोई शक्तियाँ नहीं होंगी ये जानकर भी तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो। आज तक तो मैंने तुम्हारी मासूमियत और उदारता ही देखी थी, पर आज तुम्हारा मेरे लिए स्नेह देखकर मैं तुम्हारी दासी बन गई हूँ। पर आज के बाद मेरे बदले मेरे गाउन पे रहे ये चमकियाँ तुम्हारी मदद करेंगी, और साथ ही साथ मुझे पहनकर मैं जैसा कहूँ वैसा करोगी तो जादुई कंगन भी तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। ऐसे जादुई गाउन ने कहा, वैसे भी तुम्हारे ऊपर रही ये चमकियाँ मेरी सहायता के लिए रहेंगी ना। जादुई कंगन की भला क्या जरूरत है। मेरे ऊपर लगी ये चमकियाँ एक एक कर जब तुम निकालोगी तो उसके जगह पर दूसरी नहीं आएंगी। जब एक एक कर तुम वो सभी चमकियाँ निकाल कर उसका उपयोग करोगी तब आखिर में तुम्हारी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कल के कल हम जाकर तुम्हारे जादुई कंगन लेकर आएंगे। फिर अगले दिन शोभा ने वो जादुई गाउन पहना। जिस और जादुई गाउन उसे जाने के लिए कहती, शोभा उस और जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद शोभा को एक नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ दिखाई दी। शोभा उस पेड़ के पास गई तो पेड़ ने उसे जादुई कंगन दे दिए। शोभा, अब ये जादुई कंगन लो और तुम्हें जैसी सहायता चाहिए हो वो इससे मांग लेना, पर इस बार केवल औरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कुछ सोचो। तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और जानने वाली बात ये भी है कि ये जादुई कंगन जादुई गाउन की तरह हर किसी की मदद नहीं कर सकती, ये केवल किसी एक की मदद ही कर पाएगी। इसीलिए अगर तुम सभी की सहायता करने की सोचोगी तो तुम्हें नुकसान ही होगा। जादुई पेड़ जी, अब मैं इन जादुई कंगन से सिर्फ जरूरत की चीजें ही मांगूंगी। इन जादुई कंगन की मदद से मैं अच्छे स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। खूब पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करने के बाद जब पैसे कमाऊंगी तब मैं गरीबों की सहायता करूंगी। तुम्हें मिले इस अवसर के मर्म को तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। सेवा भाव तुम्हारी नस नस में बसा हुआ है। इतनी अच्छी नेक सोच के साथ चल रही तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। भविष्य में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विजयी भव। यूं आशीर्वाद देकर जादुई पेड़ ने उसे वापस भेज दिया। जादुई कंगन की सहायता से शोभा स्कूल जाने लगी। जब कोई जरूरतमंद शोभा से मदद मांगने आता तो उन्हें मना किए बगैर वो अपने गाउन से एक एक चमकी निकालकर उन्हें दे दिया करती। यूं करते करते कुछ ही दिनों में जादुई गाउन की चमकियां खत्म होने लगी थी। शोभा ने गाउन की ओर देखकर सोचा और मन ही मन कहा, जादुई गाउन की सारी चमकियां एक एक कर खत्म हो रही है। मेरी मदद के लिए आने वाले लोगों की संख्या
दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले कि जादुई गांव से सारी चमकियां खत्म हो जाए, मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी कर नौकरी करनी होगी। ये तय कर शोभा उसी दिन से जैसे शोभा ने सोचा, वो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर अच्छी नौकरी हासिल करे और उस नौकरी के जरिए जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाए और सभी गांव वालों के बीच एक अच्छा नाम कमा पाए। ऐसी कामना हम भी करते हैं, पर अपनी हैसियत के हिसाब से अगर हम अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों को जानकर उनकी सहायता कर पाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। दूर कहीं एक गांव में आनंदी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। जो मतलब उसके नाम का था, उस मतलब का उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं था और उसकी वजह थी उसके माता पिता के उसके जिंदगी में ना होना। माता पिता के देहांत के बाद आनंदी को उसकी बुआ अपने साथ ले गई थी। बुआ अपने साथ उसे ले तो गई थी, पर उसे आनंदी से कुछ खास लगाव नहीं था। घर के सारे मुश्किल काम वो उसी से कराती थी। एक दिन आनंदी की बुआ लक्ष्मी ने उसे बुलाया। आनंदी, आज अपने नारियल के बगीचे में जाकर सारे नारियल उठाकर लाना। चलो जाओ। पर बुआ, मैं इतने सारे नारियल अकेले उठाकर नहीं ला सकती। आप भी मेरे साथ चलो ना, हम दोनों साथ में लेकर आ पाएंगे। क्या कहा? मैं तुझे काम दे रही हूँ और उल्टा तू ही मुझे काम दे रही है। कैसे करोगी मैं नहीं जानती, पर अगले 1 घंटे में सारे नारियल मेरे सामने होने चाहिए। आनंदी के पास और कोई चारा नहीं था। वो तुरंत नारियल के पेड़ के बगीचे के लिए निकली। आनंदी ने बगीचे में पहुंचते ही सारे नारियल इकट्ठे किए, उन्हें उठाकर एक ठेले पर रखा और उस ठेले को ढकेलती हुई घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची आनंदी ने अपनी बुआ को आवाज लगाकर बुलाया और कहा, बुआ, जैसे आपने कहा था, मैंने बगीचे से सारे नारियल तोड़कर घर ले आए, देखिए। हाँ हाँ, किया होगा। ऐसे बता रही हो जैसे कोई चांद तोड़कर लाई हो। जाओ जाओ, आंगन में कुछ झूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें धो डालो। ठीक है बुआ। फिर आनंदी आंगन में बैठकर झूठे बर्तन धो रही थी। जब वो ये काम कर रही थी तब बुआ उसके पास आई और कहा, और कितनी देर इन बर्तनों में ही बैठी रहोगी? जल्दी निपटाओगी तो ही बाकी के काम कर पाओगी ना। और भी बहुत से काम पड़े हैं, तुम नहीं करोगी तो मुझे करने पड़ जाएंगे ना। नहीं नहीं बुआ, मैं ही कर लूंगी। बस ये बर्तन खत्म कर ही रही थी, इतने में आप आ गई। बुआ वहां से चिढ़कर चली गई। बुआ के जाते ही आनंदी ने मन ही मन सोचा, ना जाने भगवान ने मेरी ऐसी जिंदगी क्यों लिखी है। बुआ मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। हर समय कोई न कोई काम बताती रहती है। काम कर कर के मैं बहुत थक जाती हूँ। अभी छोटी ही तो हूँ ना, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने का, स्कूल में पढ़ाई करने का मन करता है। मेरी जैसी बदकिस्मत तो दुश्मन की भी ना हो। इतने में लक्ष्मी जोर से चिल्लाई, अरे ओ आनंदी, कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी से आना तो। बुआ की जोर की चीख सुनकर आनंदी तुरंत उसके पास गई। देखना तो, मेरी आंख में कुछ चला गया है। बुआ की अचानक चीख सुनकर आनंदी दौड़कर उसके पास आई थी। वो ये भूल चुकी थी कि वो झूठे बर्तन धो रही थी। लक्ष्मी के आंख में गिरे धूल को हटाने के लिए आनंदी ने जल्दबाजी में झाग वाले हाथों को लक्ष्मी के आंखों को लगा दिया। जैसे ही झाग लक्ष्मी के आंख में गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले से ही दर्द में रही लक्ष्मी आग बबूला हो गई। उस भयंकर गुस्से के चलते लक्ष्मी ने आनंदी के पैर रस्सी से बांध दिए और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। पेड़ से झूल रही आनंदी ने घबराते हुए कहा, बुआ, बुआ मुझे छोड़ दो ना बुआ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया बुआ। आपने जैसे ही आंख में अंगार जाने की बात की, मैं बिना कुछ सोचे आपकी मदद के लिए दौड़ कर आई। यूं वो रोकर कह रही थी। इतने में वहां पर लक्ष्मी का पति भास्कर आया। लक्ष्मी का इस तरह आनंदी को पेड़ से लटका कर रखना देख वो चौंक गया।
लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? छोटी सी बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसे यूं बांध कर क्यों लटकाया है तुमने? क्यों ऐसा किया? सोचो अगर रस्सी खुल गई तो क्या हो जाएगा? क्यों ऐसे पागलों जैसी हरकत कर रही हो? हाँ, आइए ना। बस आप ही कम थे मुझे डांटने के लिए। मेरा किया तो सबको दिखाई देता है, पर जो उसने किया उसके बारे में जानते भी हो आप? मैं सब जानता हूँ। बेचारी अभी बहुत छोटी है। तुम्हारी आंख में अंगार गिरने वाली बात पता चलते ही बिना सोचे तुम्हारी मदद करने आ गई। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचाए। पर तुम जो कर रही हो वो जानबूझकर कर रही हो। तुम्हारा कद तो बढ़ गया है, पर सोचने समझने की शक्ति नहीं बढ़ी। तुम्हें जरा सी तकलीफ हुई तो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। सोचो तुमने उसके साथ जितने अत्याचार किए हैं, उसके बदले में आनंदी को तुम्हें कैसी सजा देनी चाहिए? भास्कर की बातों का असर लक्ष्मी पर हुआ। उसने आनंदी को छोड़ दिया। उस दिन से लक्ष्मी घर के सारे काम खुद ही करने लगी। आनंदी के साथ प्यार से रहने लगी।